चिटफंड कंपनियों के कारण धूमिल हो रही अपनी छवि से चिंतित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अब चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए खुद आगे आने लगी हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार से नियम बनाने की मांग की है ताकि चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के एसोसिएशन ADSEI का मानना है कि रूल्स बनने के बाद रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए काम करना और भी आसान हो सकेगा। रविवार को रोहिणी के एक 5 स्टार होटल में आयोजित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के समिट में एकजुटता से यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में जल्द ही ADSEI का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिलेगा। बता दें कि समिट में देश भर के लगभग 50 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया और भविष्य की योजनाओं और इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के सामने आ रही समस्याओं और उनके निदान पर विस्तृत चर्चा की। इस ग्रैंड समिट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा नेता और उत्तरी पूर्व दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने ग्रैंड समिट में उपस्थित कंपनियों के मालिकों और अधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि एसोसिएशन द्वारा उठाई गई बातों को वो केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है आज का। ये ADC मतलब एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका एक प्रकार से जन्मदिन है आज। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां बहुत समय से हैं, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन नहीं थी। भारत सरकार ने 2019 में गाइडलाइन बना दी, तो इनकी समस्याएं दूर हो गई और अब इनको कार्य करने में बहुत आसानी हो गई है। तो ये जो ADC है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये 5 कंपनियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जैसा इनके टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हेम पांडे जी ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें 50 संस्थाएं होंगी। हम भी चाहेंगे कि देश की सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं एक एसोसिएशन में हों और वो वर्ल्ड फोरम से भी जुड़े, ताकि हमको सरकार के रूप में भी उनके लिए काम करने में, उनको सुविधा देने में हमें आसानी हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हैं, ये आत्मनिर्भरता का भी बहुत बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री जी की सोच भी है हमारा देश आत्मनिर्भर हो, तो ये सभी लोग अपने मेहनत और परिश्रम से अपने को बहुत सक्षम बना लेते हैं। और साथ साथ ये सब स्वदेशी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें, देश की बनी हुई चीज़ें, देश के लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही ये पहुंचाते हैं जन जन तक। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता दोनों का कार्य हो रहा है। इसलिए मैंने इनको आज मुख्य अतिथि के रूप में ज्वाइन किया और मैं इनके और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करूंगा, सेतु का। वहीं इस अवसर पर एसोसिएशन की तरफ से पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी कार्य करने का निर्णय लिया और जल्द ही एक कार्य योजना तैयार कर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम शुरू करेगा। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।